आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर नीतीश कुमार की अधिकारी नहीं सुनते या नीतीश कुमार अधिकारियों को सुनाते नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि एक साल के अंदर नीतीश कुमार तमाम मुद्दों पर फेल हुए हैं। आरएलजेपी की महिला प्रकोष्ठ की बिहार की अध्यक्ष जो हैं स्मिता शर्मा हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो है नीतीश कुमार फेल क्यों हो रहे हैं। तमाम सवाल करेंगे। अभी इन्हीं की पार्टी के लोगों ने चिराग पासवान के सिक्योरिटी पर सवाल उठाया कि चिराग पासवान को ये सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, हटा ली जाए। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन स्मिता पहले तो आपका स्वागत है। सबसे बड़ी पहले जो सवाल कर लेते हैं, चिराग को सिक्योरिटी मिली है, इससे परेशानी आपकी पार्टी को क्यों है? देखिए, सबसे पहले हमें तो कोई परेशानी नहीं, ना हमारे पार्टी को कोई परेशानी है, क्योंकि जिस स्टेटमेंट पे बवाल मच रहा है अभी, आप लोग भी उस चीज़ को देखिए कि मीडिया बंधु ने क्या सवाल किया था हमारे माननीय मंत्री जी से और उन्होंने क्या जवाब दिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन था और उन्होंने सिंपल सा आंसर दिया था। लेकिन जो दूसरी पार्टी है, यानी चिराग जी की जो पार्टी है, वो है ना मौका तलाशती है कि किस तरह से, मतलब देखिए स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने यही कहा था ना कि जेड प्लस सुरक्षा मिलने से क्या होता है। भाई, जनता प्रतिनिधि अगर आप चुने गए हैं तो आपको समाज में जाना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है। अगर सुरक्षा ज़्यादा होती है तो जनता जनार्दन को भी मिलने में बहुत तकलीफ होती है। आप हमारे के यहाँ देख लीजिए, सुबह 8 बजे से अगर मंत्री जी बैठते हैं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनता आए और आराम से वो मिल सकता है। उनको आने के लिए कहीं पर्ची कटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उनका वो क्या उद्देश्य था कि आप जनता को प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपको समाज के बीच में रहना होता है, वो मैटर था। लेकिन इन लोगों ने उसको इस तरह से, मतलब बोलते हैं ना, तिल का ताड़ बना देना। बहुत सारी बातें अभी सुनने को मिल रही हैं, मतलब एक सिंपल सा स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ को मीडिया के सामने, ताकि आप समाज में ये बात फैल सके। तो मेरा कहना है कि ऐसी बेसलेस बातें ना करें, या ऐसा कोई आधार नहीं था इस चीज़ का जो इस तरह की बातें की जाए। 2024 के चुनाव में तमाम पार्टियां एकदम अपना कमर कस ली हैं, लेकिन आपकी पार्टी पशुपति ग्रुप का कहीं कोई दिख नहीं रहा है। देखिए, ऐसा या तो शायद वो निश्चिंत बैठे हैं कि प्रधानमंत्री जी दया करेंगे, कुछ सीटें दे देंगे। नहीं, देखिए इंसान कैसे नहीं मेहनत कर रहा है। आज अभी भी देख लीजिए, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमेशा, मतलब लगातार वो अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो भी लगातार अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं। हमारे जितने सांसद हैं, चाहे वैशाली की सांसद बीना मैम को ले लीजिए, नवादा के सांसद श्री चंदन सिंह जी को ले लीजिए, या महबूब कैसर अली जी को ले लीजिए, सभी लोग लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई कार्यकर्ता भी, हम लोग भी बैठे नहीं रहते। तो ऐसा नहीं है। देखिए, एक दो तरह की राजनीति होती है। एक सोशल मीडिया पे लोग खेलना शुरू करते हैं। धरातल की राजनीति सबके बस की बात नहीं है। हम लोग धरातल की राजनीति करते हैं। आपने अपने सांसदों की बात की स्मिता जी, लेकिन आपके सांसद तो चिराग से 3 दिन पहले मिलने गए थे। जरा वो तस्वीर दिखा दीजिए कि पशुपति पारस ग्रुप के 3 सांसद जो हैं वो चिराग पासवान से कैसे गले मिल रहे हैं। वो तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। हाँ, मैं उस पर भी कहना चाह रही हूँ कि इससे पहले अभी हाल में महबूब अली कैसर जी मिलने गए थे। एक बात बताइए, पहले एक छत के नीचे 6 सांसद थे। हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत संबंध भी होता है, हमेशा पार्टी से जुड़ी हुई बातें नहीं होती हैं। कुछ दिन पूर्व बीना मैम के सुपुत्र भी गए थे। तो पहले मामला तो जाने लो, क्या था। उनके यहाँ फंक्शन था, वो इन्विटेशन कार्ड देने गए थे। लेकिन इनकी टीम क्या करती है कि वो फुटेज निकालती है और उसको वायरल करती है। वायरल करने का इन द सेंस है कि वो ये दिखाती है कि भाई इस मतलब आरएलजेपी के जो सांसद है हमारे टच में। एक बात बताइए, खुद श्री चिराग पासवान जी बहुत बार ऐसा कहते हुए सुने गए हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ विचारधारा की उनकी लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं है। इफ्तार पार्टी में उनके पैर छुके वो प्रणाम करते हैं, तब उनके ही लोग उस पर कमेंट करते हैं कि देखिए संस्कार है। तो भाई, ये संस्कार ही तो है ना कि कोई व्यक्तिगत संबंध है और उसको आपसे मिलने वो व्यक्ति अगर जा रहा है तो आप उसको राजनीतिक व्यू बनाते हैं। क्या कहीं से हमारे तरफ से या हमारे सांसद के तरफ से ऐसा एक भी स्टेटमेंट आया? नहीं आया। तो फिर आप व्यक्तिगत संबंध को
अगर इस तरह से कीजिएगा तो कल के तो कोई मिलना भी नहीं चाहेगा। लेकिन स्मिता जी, कहा यह जाता है कि व्यक्तिगत संबंध ही जो है राजनीति के समय काम आ जाते हैं। अब आप देख लीजिए कि मिलने गए, बातें हुई होंगी, चाय नाश्ता हुआ होगा, टेबल पे प्लान तो निश्चित तौर पे बना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए, वहां ललन सिंह को डाइनिंग टेबल पर प्लेट तक नहीं पूछा नवीन पटनायक ने, उसके लिए सोशल मीडिया में हल्ला मचा कि अरे भाई, ललन सिंह ने कहा कि मीडिया ही सब कुछ करा दे रही है। तो हम तो सिर्फ दिखा देते हैं स्मिता जी की, देख लीजिए कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। देखिए ठीक है, अगर व्यक्तिगत संबंध से ही अगर चुनावी माहौल में आने वाले समय में ये खिचड़ी नहीं, कोई जरूरी भी नहीं है कि खिचड़ी पके। आप एक है कि हम अंदाज लगा सकते हैं, लोग अंदाज लगाता है, कुछ भी होता है, कोई किसी से मुलाकात करता है तो कहता है कि अरे भाई कुछ तो होगा बात, कोई जरूरी नहीं है। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, सामने आने वाले वक्त में दिखाई भी देगा। जो सबसे बड़ी बात है, कहाँ से इस बार लड़ेंगे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? जो हमारा क्षेत्र है वहां से तो दूसरा कोई लड़ेगा इस बार। ये तो चिराग जी बहुत बड़ी चुनौती देने वाले हैं, शायद आपको मुस्कुरा रही हैं, आपको पता होगा। देखिए चुनौतियों से तो डरते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि हाजीपुर क्षेत्र से अगर वो लड़ना चाह रहे हैं, लड़े भाई, लोकतंत्र है, कोई कहीं से भी लड़ देवर सकता है। भौजाई में लड़ाई होगी नहीं, कहीं से भी लड़ सकता है। लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि हम पहले, वो अपना कोई व्यू उनका क्लियर आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहते हैं अभी कि एनडीए के, कोई कहता है वो एनडीए के करीबी हैं, कोई कहता है कि महागठबंधन के करीबी हैं। पहले उनका क्लियर तो हो जाए विजन, मुझे समझ में नहीं आता है वो किधर है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, अंदर खाने जो खबर आ रही है कि आज नीतीश के भी लोग मानने लगे कि चिराग मॉडल जो है वो बड़ा सही है, फिर झटका देंगे कहीं ना कहीं। वो तो वक्त बताएगा कितना झटका वो दे सकते हैं। ऐसे झटका आपको देंगे कि नीतीश को देंगे, ये अलग बात है। ये अलग बात है, वही बोल रहे हैं कि आने वाला समय बताएगा। मैंने अभी क्या कहा कि पहले उनका जो व्यू है, विजन है, वो क्लियर हो जाए, वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, तभी पता चलेगा कि वो झटका किसके। लेकिन ये बता दीजिए ना, आपको भी तो, आप पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं बिहार की, देवर भौजाई में लड़ाई हो रही है इस बार? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसा हो। मीडिया खबरें ये बेमतलब की चला रही है। वो जमुई के सांसद हैं, वो पहले जमुई के वो है ना, जमुई के वो हैं। हो सकता है जमुई नहीं लड़े, दूसरे जगह से लड़े, लेकिन मैं देवर भौजाई की बात कर रहा हूँ। आप समझ रही हैं कि कहीं लड़ाई होगी क्या वहां पे हाजीपुर में? आके देख ले। ये तो बात है कि भाई सीट तो रामविलास पासवान की है। एक बात बताइए, स्वर्गीय रामविलास पासवान की आइडियोलॉजी पे चलने का काम कौन कर रहा है? यहाँ बहुत सारी बातें उठती हैं मीडिया के थ्रू या उनके तरफ से स्टेटमेंट जो आता है, बहुत सारी बातें होती हैं कि उनके उत्तराधिकारी चिराग पासवान जी। एक बात बताइए, कोई भी पिता का संपत्ति का अधिकारी जरूर उनका पुत्र होता है। ये हमारे मंत्री जी भी कई बार कहा कि वो उत्तराधिकारी हैं, उनके संपत्ति का है, उनका उत्तराधिकारी मैं नहीं हूँ। लेकिन पार्टी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो स्मिता जी, तो उस समय जब रामविलास पासवान इस दुनिया से सिधारे, तो उस समय तो दूसरे भी ऐसे कार्यकर्ता थे। जो बात आप कर रही हैं कि फिर पशुपति पारस को ही टिकट क्यों मिला? टिकट तो कोई दूसरे कार्यकर्ता को भी मिलना चाहिए था, तो सीट तो आप अपने घर में ही रखी थी। देखिए, अब उनका विश्वास तो अपने बेटे को भी दे सकते थे, जरूर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई के प्रति विश्वास दिखला। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें ये आस्था अपने भाई में थी कि मेरे जाने के बाद अगर कोई इस पार्टी को संभाल सकता है तो नहीं, उस समय कारण ये भी होगा कि चिराग ऑलरेडी जो है सांसद थे, तो अपनी पत्नी को खड़ा कर सकते थे ना। नहीं, हो सकता है कि उनकी पत्नी जिस जगह से बिलोंग करती है, पूरी भाषा यहाँ की नहीं आती हो, 5 साल उनको सीखने में लगे, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर लड़ रही हैं। मतलब 5 साल में पूरी भाषा सीख गई है। अब ये तो समय बताएगा ना। तो वही बात है, कुछ चीजें भविष्य के गर्भ में छोड़ दीजिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा कि हाँ आने वाले समय में क्या ये रंग दिखे। अब मीडिया के सामने ये क्लियर नहीं हो रहा कि बड़ी माँ लड़ेंगी कि छोटी माँ। आपको क्या अंदाजा है कौन बड़ी माँ लड़ेंगी? आज वो बड़ी माँ को याद करते हैं, आज से 5 साल पहले अपनी बड़ी माँ को वो याद नहीं करते थे। देखिए, मैं पारिवारिक मुद्दों में ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती हूँ कि मैं पार्टी में हूँ और मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी से जुड़ी हुई कोई भी बात। अच्छा, यदि बड़ी माँ लड़े तो सिंपैथी मिलेगा कि नहीं उनको? बड़ी माँ लड़ेंगी ही नहीं। क्यों? आप देखिए, एक बात बताती हूँ, किसी भी परिवार का एक संस्कार दिखाई देता है। इतने साल से इनकी पूरे फैमिली में 5 सांसद हुए, रिकॉर्ड की बात है। कभी कोई महिला इनके घर से कभी भी राजनीतिक पार्टियों में नहीं आई हैं। ऐसी सोच इन लोगों ने रामविलास पासवान जी की थी ही नहीं।
ये अचानक से अगर सोच बदल जाती है तो इनकी बदली तो है। जमाना बदल रहा है, सोच भी बदल नहीं, रही है। मैं कह रही हूँ उनकी बड़ी माँ, मैंने बड़ी माँ पे बात की, जी। बड़ी माँ नहीं आएंगी। हाँ, अब छोटी जो अपनी माँ है उनकी वो आ सकती हैं, वो मैं नहीं कर सकती। तो यदि परिवार की विरासत बचाना हो स्मिता जी, तो बड़ी माँ हो सकता है आगे नहीं, आए। विरासत कहाँ ये हो रही है? क्यों? विरासत देखिए, ये फिर वही बात चिराग है। बार बार कहते हैं कि यदि एक पुत्र को अपने पिता की पहचान को देकर उसको विरासत बचानी हो, तब तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। यानी कि लड़ाई तो, द्वंद्व तो अंदर छिपा हुआ है, देखिए, लड़ाई भीतर चल रही है। विरासत उनके नजरिए से लगता है कि विरासत बच नहीं रहा है, लेकिन कहीं देखिए तो उनके विरासत उनके चचा जी बचा रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं बचा रहे हैं, लेकिन उनको वो मानना नहीं चाहते हैं। तो नीतीश इस साल हमने जैसा बताया कि 3 मुद्दे पे फेल किए हैं। जी। बिहार के जो वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए जातीय जनगणना होकर रहेगी, और कल ही जो है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। अब देखना यह है कि विजय चौधरी कितना आगे बढ़कर बोल रहे हैं और क्या कानून से वो ऊपर हैं। क्या कहना चाहेंगी जातीय जनगणना? सबसे बड़ी बात जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जी। जातीय जनगणना से जो है एक तरफ स्वर्ण बिरादरी नाराज थी, जी दूसरे तरफ आनंद मोहन की जो रिहाई हुई जी उससे बैकवर्ड बिरादरी नाराज जी। हुई। अब बताइए नीतीश कुमार किस जगह पे खड़े होंगे? स्वर्ण को भी नाराज कर दिया उन्होंने, बैकवर्ड को भी नाराज कर दिया। इधर कुछ सालों में जो नीतीश कुमार जी जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप देखिएगा वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बहुत ज़्यादा धूमिल कर चुके हैं। वो एक तरफ स्वर्णों को नाराज कर रहे हैं जातीय जनगणना करके, और एक तरफ बैकवर्ड को भी कर रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है ना, बात है कि उनका इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं है अभी फिलहाल। बिहार में क्या हो वो उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। अगर बिहार के बारे में वो सोचते तो आज बिहार में जो हमारे बिहार की जो स्थिति बनी हुई है क्राइम का, वो कंट्रोल रहता कहते। लेकिन आज वो जिस गठबंधन में है ना, मुझे लगता है कि वो अपनी क्षमताओं को खो रहे हैं। मतलब क्या नीतीश कुमार के बारे में क्या कहें? अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, या उनके डिसीजन जो है सही सटीक बैठ नहीं रहे हैं? मुझे लगता है कि वो बस एक कठपुतली बन के उसमें रह गए हैं। उनका अधिकारी हो चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि तेजस्वी यादव सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार? ये बस एक फेस है बने हुए। मैं आपके कहने का मतलब था, यानी कि नीतीश कुमार अस्तित्व विहीन हो गए हैं। वही हो गए, ये वही नीतीश कुमार है जो जिनको बिहार जानती थी। एक समय था लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट होता था हमारे बिहार राज्य में, आज देखिए हर जगह फेल है। आप देखिए अभी जहानाबाद की घटना देखिए, लगातार 3 दिन के अंदर 2 मर्डर हो गए सरेआम। यानी कहने की वही बातें आ गई। मैं आपको एक बात बता दूं, नीतीश कुमार का डेट ऑफ बर्थ जो है शायद 1 मार्च है, और वो मीन राशि के हैं। जैसा कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने बताया था कि मीन राशि वाले, और जिस दिन 1 मार्च का इनका जन्म हुआ था, उन्होंने भी एक बार पूछा था उनसे कि आपका जन्म, तो कहीं नहीं, परिवार के लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जो आजकल के ज्योतिषाचार्य कर रहे हैं मीन राशि के हैं, और उनके सारे डिसीजन ढुलमुल तरीके के हो रहे हैं। जैसा कि स्मिता ने भी बता दिया कि उन्होंने वो कठपुतली अब हो गए हैं। 2024 करीब करीब जो है नीतीश कुमार को नुकसान होता दिख रहा है, ये नुकसान। और दूसरी बात ये है कि ये कहा गया कि नीतीश कुमार जिसको भी आगे किए उसको उस जगह तक पहुंचाए नहीं। स्मिता, उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया, ये विपक्ष का नेता बनाया था। उसके बाद नीतीश मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे का नाम आपने सुना होगा, उनको भी आगे किया था। ऐसे तमाम, तेजस्वी को कहा कि बस अब तो सर्वे सर्वा आप ही हैं, लेकिन बाद में अंत समय में वो रेड कारपेट पैर के नीचे से खींच लेते हैं। देखिए इधर तो कुछ सालों से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जब भी डिसीजन होता है तो कहीं ना कहीं फिर वही बातें आ जाती है कि कुर्सी का जो उनका ये है ना, वो कुर्सी कुमार भी कहे जाने लगे हैं, क्योंकि इस तरह से डिसीजन एंड मोमेंट में लेते हैं कि लोग सोच नहीं सकता है कि ऐसा होगा। लेकिन अब तो खैर सब लोग जान गए हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, स्मिता ने भी बताया कि वो माने कुर्सी कुमार कहे जाते हैं, लेकिन कल आरसीपी सिंह भी जब बीजेपी ज्वाइन किए तो उन्होंने यही कहा था कि नीतीश कुमार को सिर्फ सी पसंद है, यानी कि चेयर सिर्फ पसंद है। बातों की सच्चाई फिर से मिलने लगी। आपकी पार्टी आरएलजेपी पशुपति ग्रुप जो है, कितनी सीटों का दावा? 24 ये तो भाई आने वाले वक्त में बताएगा, इस पे मैं कुछ जितने अभी सांसद हैं उतना तो निश्चित तौर पे नेतृत्व का फैसला होगा, क्या होगा, बातें होंगी, वो समय आने। महिलाओं का योग, महिलाएं कितना परसेंट? अभी तो एक ही है ना? हाँ, अभी एक है हमेशा, और मेरे मंत्री जी का भी हमेशा कहना होता है कि महिलाओं का योगदान रहेगा इस बार और उनको मिलेगी सीट।
ऐसी बात नहीं है। कितनी सीटें मिलेंगी स्मिता जी की महिलाओं देखिए, कितनी ये योगदान? नेतृत्व 6 आपके पास हैं अभी। हाँ, ये नेतृत्व है। और महिलाओं में भी वैसे, जैसे हमारी पार्टी की महिलाओं हो, उनमें भी वैसे टैलेंट होगा, वैसा काम कर रही होंगी तो जरूर मिलेगा। चिराग मैंने एक तरह से कही कि दिल्ली भी इस असमंजस में पड़ी है कि चाचा भतीजा को एक कर दिया जाए, तो क्या उम्मीद है कुछ? देखिए, चिराग, क्योंकि आप लोग ज्यादा नजदीक हैं, पार्टी की बैठक में अंदर भी शामिल होती हैं। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है कि एक तो खैर होने का सवाल नहीं उठता है। और क्योंकि परिवार टूटा, सर का बार बार एक ही कहना होता है कि मेरा दिल टूट चुका है और वो अब नहीं जुड़ेगा। हाँ, एक छत के नीचे कार्य किया जा सकता है। कार्य इन द सेंस है कि एनडीए में अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो एनडीए में नहीं है, एनडीए में आते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन अपना जो डिसीजन है उसको क्लियर करे, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और जहाँ तक आप चिराग जी की पार्टी से आप हमेशा सुनते होंगे, इवन चिराग जी भी हमेशा कहते हैं कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ जाना नहीं जाना, मैं अभी इस पर नहीं पढ़ना चाहता। और मेरा मतलब जिससे बात चल रहा है, मेरे शर्तों के आधारित पे अगर होगा निर्णय तब मैं। अच्छा स्मिता जी, आप लोग बार बार कहते हैं कि चिराग का कोई स्टैंड क्लियर नहीं दिख रहा है, तो क्या चिराग कहीं दूसरे, चिराग के सलाहकार कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो उनको सही रास्ते पे नहीं ले जा रहे? ये तो उनके पार्टी के में जो लोग होंगे, उनके इर्द गिर्द जो रहते होंगे, वो तो वही बताएंगे। क्योंकि मैं उनकी पार्टी को अंदर से नहीं जानती कि क्या कौन लोग हैं और क्या लोग हैं। और इतनी भी फेमस कोई वैसी पर्सनालिटी वहाँ पे मुझे दिखाई नहीं देती है कि मैं उनको जान रही हूँ। तो आखिर सलाह कौन दे रहा है? तो कोई उनके साथ जो रहते हैं वही देते होंगे ना ऐसी सलाह। आप सोचिए ना, इतना आप जब भी पूछिए उनका क्या आंसर होता है, वो सीधा बोलते हैं कि भाई मैं अभी किसी गठबंधन में नहीं हूँ, चुनाव, लेकिन ये भी कहते मैं चुनाव लड़ूंगा अभी तो गठबंधन में ही लड़ूंगा। लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे। अब एनडीए में जाने की जहाँ तक बात करते हैं तो वहाँ भी उनकी लंबी चौड़ी शर्तें सुनती हूँ कि रखी जाती है। तो भाई इतने बड़े आप अभी तो नहीं हो गए हैं कि इतना मतलब शर्तों के आधार पे आप कहीं पे भी जाइए। अंतिम सवाल आपसे लूंगा, यदि आनंद मोहन का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, और यदि सुप्रीम कोर्ट इस जो निर्णय है था राज्य सरकार का उसको नकार देता है, कैंसिल कर देता है, तो कितना नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा? नीतीश कुमार का मैं तो सीधे अभी बता रही हूँ ना कि वो अब कहीं के नहीं रह गया। उनका डिसीजन ही उन्हें ले डूबा है और वो डिसीजन भी सही नहीं ले पा रहे हैं ना। बोलते हैं निर्णय या तो वो किसी के कहने पे लेते हैं या तो फिर बोलते हैं लेकिन उनकी बातों को रखा नहीं जा रहा है। अब अभी आप बागेश्वर धाम वाली बात पे उन्होंने परमिशन दे दिया ना परमिशन, लेकिन गांधी मैदान में नहीं दिया। गांधी मैदान में नहीं दिया तो जिस गठबंधन में है वहां तो दरार हो रही है ना। एक तरफ से परमिशन दिया गया, ठीक है, गांधी मैदान में नहीं दिया, नौबतपुर में दिया गया। एक तरफ महागठबंधन गांधी मैदान में नहीं देने का कारण क्या था? अगल बगल जो कम्युनिटी है उससे कहीं नाराजगी मोल लेना? सबसे पहले तो किसी भी आस्था को राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए था। और महागठबंधन को पता नहीं क्या मतलब इस समय दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि एक बाबा के आने से और सनातन धर्म, जबकि खुद भी वो सनातन धर्म को मानते हैं और खुद घर में ज्यादा नवरात्र करते हैं, घर में ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, और वही शख्स जो है, जी को ही देख लीजिए, हमेशा कृष्ण बने रहते हैं, वृंदावन में दिखाई देते हैं मुझे, कभी बांसुरी बजाते हैं, शंख बजे। तो आप क्या करें, आप सनातन धर्म को ही करते हैं ना, आप दूसरे धर्म को। लेकिन स्मिता जी, वृंदावन जाना कोई हर्ज नहीं है, वृंदावन लोग घूमने भी जाते हैं। नहीं, वो मानते हैं, वो मानते हैं। आप कई बार ऐसा है, सब लोग जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। लेकिन फिर आखिर धीरेन्द्र शास्त्री से इतनी नाराजगी कि उनके लिए सेना, उन्होंने एक पैरेलल सेना बना लिया, ट्रेनिंग दिया है। ये तो यही हो रहा है ना कि चेहरा कोई और है, आदेश किसी और का ना हो। मतलब आप फिर मुख्यमंत्री की तरफ लगा रही हैं? मैं तो मुख्यमंत्री के बारे में भी कह रही हूँ कि भाई तेज प्रताप जी अगर बिहार। अच्छा, कहीं स्मिता जी रोकूंगा आपको, कहीं ये तो नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव ही कहीं ना कहीं तेज प्रताप को बदनाम करने के लिए कुछ कर रहे हैं? मैं अभी वही कहने जा रही हूँ कि तेज प्रताप जी जो खुद इतना पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं और हमेशा करते हैं, हमेशा हम लोग को दिखाई दिया है, मीडिया में भी आए हैं उस तरह से, लेकिन अचानक से वो एक DSS टीम तैयार कर लिए। अगर यही काम वो बिहार के भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक टीम को तैयार करते तो उनके काम को सराहना की जाती। लेकिन एक बात बताइए, बिहार सरकार के वो भी मंत्री हैं और बिहार सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी को आने का परमिशन भी दे रही है, दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री विरोध भी कर रहे हैं।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ दिखाने को बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने वही वाली बात तो कहीं साबित नहीं हो रही है। क्योंकि हो सकता है तेज प्रताप जी को अगर मना किया जाता तो मुझे नहीं लगता है कि वो विरोध करते। लेकिन आप तेज प्रताप की तो बात कर ली, आप ही के पशुपति पारस के साथ काम करने वाले मंत्री, ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह ने कहा कि कौन है ये धीरेन्द्र बाबा, मैं इसे नहीं जानता। अब नहीं जानते हैं, लेकिन आज तो पूरी दुनिया जान रही है ना। भाजपा में हो, वहीं आपके और मंत्री अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि मैं खूंटा गाड़ के वहां बैठूंगा, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मैं खूंटा गाड़ के वहां बैठूंगा। तो भाजपाई लोग में भी तो बहुत लोग धीरेन्द्र बाबा को नहीं जानते। एक बात बताइए, सबसे पहले कि धीरेन्द्र बाबा जो है कथावाचक हैं, वो बिहार में कथा करने आ रहे थे। इस मामला को तुल कौन पकड़ा रहा है? आरजेडी पर कर रही है। धीरेन्द्र शास्त्री आते, उनको कोई जाने या ना जाने, वो कथा करते चले जाते यहाँ से। लेकिन आज जो इतना माहौल गर्म हो चुका है हमारे बिहार राज्य में, तो कहीं ना कहीं अच्छा तो है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपना प्रचार प्रसार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये खुद ही लोग कर दिए इतना ज़्यादा। क्योंकि तेज प्रताप कह चुके थे कि यदि कुछ भी ऐसा उन्होंने किया तो हम उन्हें एयरपोर्ट से ही लौटा देंगे। और तेज प्रताप ने यहाँ तक कहा था कि याद कर लें बीजेपी वाले और धीरेन्द्र शास्त्री भी कि लाल कृष्ण आडवाणी को किसने अरेस्ट किया था, ये भी उन्होंने आगाह कर दिया है। बागेश्वर वाले बाबा बिहार की धरती पर कितना देर टिकते हैं और नीतीश कुमार की जो राजनीति है जिसमें वो फेल कर रहे हैं वो कितना सक्सेस हो रही है। और जैसा कि पिछले दिनों हमारे ज्योतिषाचार्य ने बताया था कि नीतीश कुमार के ऊपर राहु की महादशा चल रही है और नीचे ही जाएंगे। सब कुछ हम और भी तमाम मेहमानों के साथ हर सप्ताह जब जुड़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।